श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 5 नवंबर बड़ोदरा गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही शिव प्रशासी महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने अनंत त्रयोदशी का महत्व बताते हुए शिवलिंग में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप उंगली फेर देंगे तो आपका परिवार टूटने से बचेगा। उपाय कैसे करना है हम आगे वीडियो में जानेंगे। साथ ही जिन लड़के या लड़की के विवाह में दिक्कत हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, उनके लिए भी गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। और साथ में कर्जा यदि बढ़ गया है, लक्ष्मी नहीं आ रही है तो प्रदोष काल का एक विशेष उपाय बताया गया है। साथ ही बड़ी बीमारी में भी गुरुजी ने एक दूध मिश्रित जल वाला विशेष उपाय बताया है। उपाय को कैसे करना है हम वीडियो में जानेंगे और किस वृक्ष के नीचे का प्रसाद हमें ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी हम वीडियो में देंगे। तो सभी जानकारियां हैं जो कि आज की कथा में गुरुजी ने दी हैं, वो पिछली किसी कथा में नहीं दी हैं, तो वीडियो बहुत उपयोगी है, ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव इसी पृथ्वी में सदा विराजमान है और उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज अनंत त्रयोदशी है, ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी में सोम प्रदोष भी है। यह त्रयोदशी वर्ष भर में एक बार आती है। मार्गशीर्ष मास में ये अनंत त्रयोदशी पड़ती है। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा चलता है, पत्नी मायके रह रही हो या पति का स्मरण किसी दूसरी जगह पर चल रहा हो या बात अदालत तक भी पहुंच गई है, तो इस अनंत त्रयोदशी का पूजन का महत्व होता है। दिन पूजन करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। अब आज अनंत त्रयोदशी का एक नया उपाय भी गुरुजी ने बताया है। उपाय समझने से पहले ये समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। ऐसे पति पत्नी जिनकी बात में लड़ाई होती हो, आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में केस चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, जरा जरा सी बात में मन में मुटाव आ जाता है, तो ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर जाना है। कच्चे दूध में अपनी जो रिंग फिंगर होती है, अनामिका उंगली होती है, उसको डुबो लेना है। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, हमने घर की शिवलिंग में आपको ये उपाय करके दिखाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। भगवान शंकर के शिवलिंग में माता की जो पीठिका होती है, गोल कटी भाग होता है, उस पर आप कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिगोकर देवव्रती शिव और पार्वती का नाम लेकर कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता, कभी भी वो गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। अनंत त्रयोदशी का महत्व है, साल भर में एक दिन होता है जिस दिन शिव जी अपने साड़ू भाई के साथ पुजाते हैं। इस दिन शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और उनको अनंत कर दिया था। चौथी जानकारी की ओर। आज के ही दिन का एक और नया उपाय गुरुजी ने बताया। पहले ये समझ लें ये उपाय किन्हें करना है। ऐसे लड़के या लड़की जिनकी उम्र 30 के ऊपर के हो गए हैं या 42 वर्ष के हो गए हैं और उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो वो केवल बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती होती है, उसमें आपको कच्चा दूध लगाकर उस बेलपत्र को कामदेव व्रती शिव और पार्वती का नाम लेकर शिवलिंग में अर्पित कर देते हैं। अगली अनंत त्रयोदशी आने से पहले उनका विवाह हो जाता है, ये निश्चित है। तथा की अगली 5वीं जानकारी। भावना जी मुंबई से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी प्रदेश में कनाडा में रहती है कि लेफ्ट ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी, उसे बहुत तकलीफ होने लगी थी, वो अपने हाथ भी ऊपर नीचे नहीं कर पाती थी। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया तुम्हें एक गांठ नहीं है, अब वह 3-4 गांठ हो गई हैं और स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। बेटी ने ये बात बताई तो मैंने कह दिया था तुम सब कुछ शिव जी के ऊपर छोड़ दो और तुम शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो। ना शिव जी का मंदिर है और ना ही बेलपत्री का वृक्ष था, तो मैंने कह दिया तुम्हारे पास ही जो शिवलिंग है उसी में जल चढ़ा और उसी का जल आचमन करना शुरू कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन का जाप करना शुरू करो और डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसे खाना शुरू करो। इसके बाद एक चमत्कार हो गया। जो 3-4 गठान हो गई थी, फिर से जांच कराई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि गांठ कहाँ गई, गांठ गल चुकी थी। ताकि अगली 6वीं जानकारी। एक पत्र आया। मेरा नाम मंजू बमन पांडे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूँ। एक लोटा जल टीवी के सामने सुनी कथा का क्या वर्णन करूँ। गुरुजी मेरी 5 बेटियां हैं। अप्रैल को मेरी चौथी बेटी की सोनोग्राफी करा के आई तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, पर 11 अप्रैल को उससे परेशानी शुरू हो गई। डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट 14 अप्रैल दी थी। रामनवमी के यज्ञ में बैठी थी, ऑपरेशन हुआ, बच्चा रोया नहीं, हिल भी नहीं रहा था। डॉक्टर ने फेफड़ों में दिक्कत बता दी थी। इसके बाद उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, पर कोई हॉस्पिटल उसे लेने को तैयार नहीं था। इसके बाद मैंने मेरी तीसरे नंबर की बेटी को कहा शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाओ और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निरंतर करने लगे। इसके बाद बेटी ने शिव जी पर चढ़ा हुआ जल का हाथ उस बच्चे पर फेरा और शिव की कृपा से वो रोना प्रारंभ कर दिया और अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। सभी रिपोर्ट के साथ लगाई है। कथा पंडाल में मैं धोख देने आई हूँ। कथा की अगली 7वीं जानकारी। कनक धारा का पाठ, श्री सूक्त का पाठ दिवाली या शुक्रवार के दिन किया जाता है।
पर यह पाठ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई विपत्ति में आ गया, मनुष्य फंस गया, कोई बीमारी हो गई तो उसे शिव याद आते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। कथा की अगली 8वीं जानकारी। जिस प्रकार हम अलग अलग नंबर की चप्पल पहनकर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते, हमारे पाँव में कष्ट होने लगता है, उसी प्रकार अगर आप कोई परिवार में आए हैं तो पति पत्नी, सास बहू, परिवार कुटुंब में उनके जैसे एक नंबर का होकर चलना है। अगर अलग अलग चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि बात कोर्ट तक पहुंच ही जाएगी। अर्थात हमें परिवार में मिलकर अपने आप को उस परिवार के अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए। कथा की अगली 9वीं जानकारी। तो जितनी बार भगवान के द्वार जाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान उसे मिलते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्त जितनी बार भगवान के द्वार जाता है उससे दुगनी बार भगवान उसके द्वार पर खड़े हो जाते हैं, उसके संकट के समय, उसकी विपत्ति के समय, हर समय। कथा की अगली 10वीं जानकारी। जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है, समस्या आती है, बीमारी आती है तो हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है। कई लोग बोलते हैं कोई मर गया है तो लोग भगवान को भजना छोड़ देते हैं, पूजन करना छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कहने लगते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहा है, दुनिया भर के कष्ट हमें मिल रहे हैं। इस पर गुरुजी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान देखता है पर कहता है हमारे बुरे कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कथा की अगली 11वीं जानकारी। प्रसाद का एक मतलब होता है अपने आप मिल जाना। प्रसाद मांगा नहीं जाता, जो देता है वो हाथ बढ़ाकर देता है। उसी प्रकार मेरे महादेव हैं, वो भी हमें बिना मांगे दे देते हैं। बस आप महादेव की भक्ति में लीन रहो। कथा की अगली 12वीं जानकारी। एक बार बीना देवी ने मतलब सरस्वती माता ने महादेव से एक वरदान मांगा। महादेव ने कहा मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में कोई जल चढ़ाने आए या बेलपत्र चढ़ाने आए या मेरी देहरी चढ़ जाए तो उसके मन में जो चल रहा है वो की बात नंदी तक पहुंचा देना, ताकि प्रदोष काल के समय जब मैं नंदी के साथ भ्रमण के लिए जाऊं तो उसकी इच्छा पूरी करते जाऊं। कथा की अगली 13वीं जानकारी। यदि आपका कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है और लक्ष्मी नहीं आ रही है तो वट के पेड़ के नीचे प्रदोष काल के समय घी का दिया लगाया जाता है और एक लौंग का भोग लगाया जाता है। कैसा भी कर्जा होगा लक्ष्मी खिंच के चली आएगी और कर्जा चुकेगा। वट के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाएं और भोग में एक लौंग अर्पित करें तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कीजिएगा। अगली 14वीं जानकारी। जिस प्रकार प्रसाद मांगा नहीं जाता वो हमें स्वयं मिल जाता है, उसी प्रकार अगर आप महादेव को एक कलश जल अर्पित करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं तो आप महादेव से कुछ मांग भी नहीं रहे हैं तो महादेव आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। जिस प्रकार से हाथ बढ़ाकर प्रसाद प्राप्त हो जाता है। अगली 15वीं जानकारी। राजा राम जाधव महाराष्ट्र से आए। मेरे परिवार टीवी के माध्यम से कोरोना काल से कथा सुन रहा है। कर्जा मुक्ति का उपाय सुनकर इच्छा हुई और उपाय करना शुरू किया। आपके बताए अनुसार वटकेश्वर महादेव वाला उपाय करना शुरू किया और हल्दी का जल वट वृक्ष के नीचे अर्पित करना शुरू कर दिया। जिस खेती में एक अन्न का दाना नहीं होता था, पूरा कर्जे से डूबता जा रहा था। बाबा की ऐसी करुणा हुई कि हमने फसल हटाकर उसमें मिर्ची बो दी। वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कार्य किया और मिर्ची की जो फसल आई उसने पूरा कर्जा चुका दिया। बाबा की कृपा से खेती तो बहुत थी पर कर्जा भी बहुत था, पर बाबा की कृपा से पूरा कर्जा चूक गया और आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। अगली 16वीं जानकारी। बहेड़िया परिवार की व्यवस्था को देखकर गुरुजी ने कहा कि बहुत कथाएं देखी हैं पर ऐसी कथा नहीं देखी। रात भर भक्तों को चाय दूध देना, बिस्किट देना, सुबह भोजन देना, शाम को भोजन देना, ऐसा कर पाना सिर्फ एक जजमान के लिए मुश्किल होता है। अगली 17वीं जानकारी। शिव महापुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है कि प्रसाद देने वाला व्यक्ति किसी को बुलाकर अपने हाथ लंबा करता है तो वो भगवान विष्णु के वैकुंठ में माता लक्ष्मी जहाँ भोजन बनाकर रख देती है वहां पर परोसने का कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति हाथ आगे करके प्रसाद वितरण कर रहा है। कथा की अगली 18वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा जब सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में 16 से 22 फरवरी 2023 तक कथा होगी तो हम भी प्रयास करेंगे कि बहेड़िया परिवार की तरह कथा का आयोजन करेंगे और शिव भक्तों का स्वागत प्रसाद वितरण इसी तरह करेंगे। हम यहाँ से यह सीख कर जा रहे हैं। कथा की अगली 19वीं जानकारी। कथा की अगली 19वीं जानकारी। गुरुजी ने आज की कथा में एक बहुत अच्छा उपाय बताया है जो कि बड़ी बीमारी के लिए होता है। लीवर, किडनी या गांठ की बीमारी हो जाती है तो हफ्ते में एक बार ये उपाय जरूर कीजिए। शमी के वृक्ष के नीचे कच्चा दूध और जल को मिलाकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित किया जाता है। हफ्ते में केवल एक बार इस उपाय को कर देने से लीवर, किडनी, गांठ, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का निदान होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई का भी आप सेवन कीजिए, साथ ही हफ्ते में एक बार ये उपाय कीजिए। ताकि अगली 20वीं जानकारी। गुरुजी ने आंवला वृक्ष, पीपल वृक्ष, बट वृक्ष और शमी के वृक्ष का प्रसाद का महत्व बताया है। आंवले के वृक्ष के नीचे यदि आप प्रसाद अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं तो आप उसे खा सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप भोग लगाते हैं तो आप उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। वट के वृक्ष के नीचे यदि आप
भोग लगाते हैं तो आप उसे भी ग्रहण कर सकते हैं, पर शमी के वृक्ष के नीचे लगाया गया भोग या प्रसाद को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे वहीं छोड़ना पड़ता है। कथा की अगली 21वीं जानकारी। आम के पत्ते की जो बंदरवाल होती है वो शुभ कार्य में इसलिए लगाई जाती है क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास उस बंदरवाल में होता है। बंदरवाल को उसे घर के द्वार पर लगाते हैं और नीचे से निकलकर घर के अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं तो हमें 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद प्रदान कर देता है। कथा की अगली 22वीं जानकारी। जिस पति पत्नी का झगड़ा चल रहा हो, बच्चों के लिए स्नेह नहीं, माँ बाप के लिए स्नेह नहीं, पति पत्नी की बात पे लड़ाई हो जाती हो, तो दोनों में से कोई एक अनंत त्रयोदशी के दिन कामदेव रति और शिव पार्वती का नाम लेकर दूध का छिंटन मात्र कर देने से संबंधों में मधुरता आना प्रारंभ हो जाती है। कथा की अगली 23वीं जानकारी। मैना, धन्य और कला ये पितरों की बेटियां हैं, पितृलोक में रहती हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोक है पितृलोक, जहाँ से पितृ कहीं और नहीं जाना चाहते। वहाँ पितृ सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। जितनी देर संसार के मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं, उतनी देर तक भगवान विष्णु घर के पितरों के कंधों में हाथ रखकर कथा का श्रवण करते हैं। कथा की अगली 24वीं जानकारी। बड़ोदरा की कथा के बाद अगली कथा बैतूल में होगी। इस कथा का नाम माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा होगा। ये कथा आप 12 दिसंबर से देख पाएंगे और इस कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे होगा। कथा में गुरुजी ताप्ती नदी की कथाओं की जानकारी प्राप्त कराएंगे। कथा की अगली 25वीं जानकारी। 7 तरह के भोग माता पार्वती ने भगवान शंकर को लगाए थे। कौन सी चीजें महादेव को चढ़ाई जाती हैं जिससे महादेव पार्वती के हो गए थे, इन सभी की जानकारी कल हम कथा में सुनेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। आपकी कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।